आना। और देखें आगे की पंक्ति, बहुत ही कठिन योग आया हुआ है, महासंक्रमण काल छाया हुआ है। बहुत ही कठिन योग आया हुआ है, महासंक्रमण काल छाया हुआ है। नहीं युक्ति कोई नहीं है चिकित्सा, नहीं युक्ति कोई नहीं है चिकित्सा, नहीं मार्ग इसका दिखाया हुआ है। अतः है निवेदन नियम कुछ बनाना, अतः है निवेदन नियम कुछ बनाना, अभी दूर रहना नहीं पास आना। विकट है समय साथ ऐसे निभाना, अभी दूर रहना नहीं पास आना। और दो तीन पंक्ति अपनी संस्कृति को लेकर के, जिस संस्कृति को हमने नकार दिया आधुनिक बनने के क्रम में, तो उस पे देखें, बस एक बंद सुनाऊंगा। नमस्कार को आचरण में उतारो, परम संस्कृति को पुनः तुम संवारो। नमस्कार को आचरण में उतारो, परम संस्कृति को पुनः तुम संवारो। तिरस्कार तुमने किया जिस विधा का, तिरस्कार तुमने किया जिस विधा का, उसे नम्रता से स्वयं ही सुधारो। चलो हाथ से हाथ अब मत मिलाना, चलो हाथ से हाथ अब मत मिलाना, अभी दूर रहना नहीं पास आना। विकट है समय साथ ऐसे निभाना, विकट है समय साथ ऐसे निभाना, अभी दूर रहना नहीं पास आना, अभी दूर रहना नहीं पास आना। एक बंद और निवेदित करता हूँ, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। युगों से हुई सभ्यता जो प्रवाहित, उन्हीं से प्रथाएं हुई जग समाहित। युगों से हुई सभ्यता जो प्रवाहित, उन्हीं से प्रथाएं हुई जग समाहित। पुरातन नहीं है नहीं सामयिक ये, पुरातन नहीं है नहीं सामयिक ये, निहित है इसी तथ्य में सर्वथा हित, निहित है इसी तथ्य में सर्वथा हित। इसे ढूंढना ढूंढ कर है बचाना, इसे ढूंढना ढूंढ कर है बचाना, अभी दूर रहना नहीं पास आना। विकट है समय साथ ऐसे निभाना, विकट है समय साथ ऐसे निभाना, अभी दूर रहना नहीं पास आना। धन्यवाद, धन्यवाद सभी का। बहुत खूब रामलोचन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और विनय जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विनय जी स्वागत है आपका, अनिमेश जी स्वागत है। और अब मैं रश्मि जी को बुला रही हूँ अपने बीच। रश्मि जी हमारे बीच में है, पहली बार हमसे जुड़ी हैं, गाजियाबाद से है रश्मि जी। इनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। रश्मि जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा जी बहुत बहुत धन्यवाद।
तारा जी ने लिंक दिया था और आपके इस गोष्ठी में इतने अच्छे अच्छे कवियों को, मैंने कवियत्रियों को सुना। बहुत धन्यवाद आप सभी का। थोड़ा ना, जो हम बार बार लड़के और लड़की के बीच में समानता लाने की कोशिश की बात करते हैं, आशा है आप सब मुझे सुन रहे होंगे, थम्स अप करके मुझे बता दीजिए। ओके, धन्यवाद। तो उसी के ऊपर है कि एक माँ के लिए क्या परिस्थिति होती है जब वो लड़के और लड़की के बीच में समानता लाती है, भेदभाव नहीं करती है, मगर फिर भी सुनती है। उसी के ऊपर रचना ये आधारित है। हृदय आज फिर विदीर्ण हुआ, हृदय आज फिर विदीर्ण हुआ, फिर वही मिथ्या आरोप सुना। हृदय आज फिर विदीर्ण हुआ, फिर वही मिथ्या आरोप सुना। क्यों करती हो टोका टाकी, क्यों करती हो टोका टाकी, सारी पाबंदी क्यों है मुझ पर, सारी पाबंदी क्यों है मुझ पर। भाई भी तो बाहर जाता है, क्यों ना टोकती उसे हर पल। भाई भी तो बाहर जाता है, क्यों ना टोकती उसे हर पल। कैसे समझाऊं उसे, कैसे समझाऊं उसे, कैसे बतलाऊं उसे, कैसे समझाऊं उसे, कैसे बतलाऊं उसे। मेरे लिए तो तुम मेरी परी हो, मेरे लिए तो तुम मेरी परी हो, मगर जमाने के लिए तुम मात्र स्त्री हो, तुम मात्र स्त्री हो। हृदय आज फिर विदीर्ण हुआ। कैसे तुम मुझ पर आरोप लगा सकती हो, कैसे तुम मुझ पर आरोप लगा सकती हो, जब एक ही रक्त से सिंचित हो। कैसे तुम मुझ पर आरोप लगा सकती हो, जब एक ही रक्त से सिंचित हो। हाँ मैं रोकती हूँ तुम्हें, हाँ मैं रोकती हूँ तुम्हें, हाँ मैं टोकती हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं भयभीत हूँ, क्योंकि मैं चिंतित हूँ, तुम्हारे भविष्य को लेकर, तुम्हारी सुरक्षा को लेकर। हृदय आज फिर विदीर्ण हुआ, फिर वही मिथ्या आरोप सुना। है करबद्ध बस यही प्रार्थना, है करबद्ध बस यही प्रार्थना, कभी गलत ना मुझे आंकना। है करबद्ध बस यही प्रार्थना, कभी गलत ना मुझे आंकना। इतना ही कहूंगी अंततः, इतना ही कहूंगी अंततः, मुझे समझने बहुत के अच्छे। पहले माँ बनना, पहले माँ बनना। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद रश्मि जी, आप हमारे से जुड़े आगे। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमिला भारती जी हैं, प्रमिला भारती जी स्वागत है, अभिनंदन है आपका। और इनकी बहुत ही खूबसूरत रचना है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। आपकी साइड से म्यूट तो नहीं है? अब आ रही है? अब आ रही है अब। हाँ, आपका स्वागत है, अभिनंदन। और आपकी बहुत अच्छी रचना जो रिटायरमेंट पे आपने पढ़ी थी एक बार, मैं आपसे चाहती हूँ, बहुत खूबसूरत रचना है और वो आप पढ़िए। नमस्कार आप सबको, बड़ी प्रसन्नता हो रही है और ये नई टेक्निक की वजह से हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, ये देखकर तो और भी अच्छा लग रहा है। मैं कोरोना पर एक दोहा पढ़ के फिर अपना गीत प्रारंभ करती हूँ। स्वागत है। अपने घर में ही रहो, अपनी रुचि के साथ। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा आ रही है, ठीक है। अपने घर में ही रहो, अपनी रुचि के साथ, धर पाएगा कोरोना कभी न सर पर हाथ। एक और ये और सुने। बाहर मत निकलो अभी, करो करो ना दूर, ध्यान रहे सबका मगर जो भी है मजबूर। बस इसी से एक बात याद आती है कि हम अपना ध्यान तो रखें ही रखें, साथ में और लोगों का भी ध्यान रखें जो भी मजबूर हैं या जो भी हमारे वृद्ध जन हैं। तो मैंने वृद्ध जनों की व्यथा कथा जो है वो सुनी और सुनने के बाद मैंने उसको गीत में
निबद्ध किया। और बैंक में ये सब आके आपस में जो बात करते थे, तो इनकी बातों से एक वो निकाला मैंने, और कि इनके दिल में क्या चलता है। तो हम कोशिश ये करें कि कोशिश, हाँ स्वागत, आप अपनी रचना पढ़िए, बहुत सुंदर रचना है, रचना पढ़िए। अच्छा अच्छा, हम कोशिश ये करें कि सब वृद्धों का ख्याल करें, बस यही है। तुम्हें याद होगा कि शायर हूँ मैं, मुझे गोद ले लो रिटायर हूँ मैं। तुम्हें याद होगा कि शायर हूँ मैं, मुझे गोद ले लो रिटायर हूँ मैं। जो बेटा है अफसर बुलाता नहीं, कहीं बिन बुलाए मैं जाता नहीं। पकड़ लूं किसी का न पहुंचा कहीं, कोई मुझको उंगली थमाता नहीं। बिना बाट का एक तराजू हूँ मैं, बदन से कटा एक बाजू हूँ मैं। कई बार टूटा मगर जुड़ गया, जिधर भी घुमाया उधर मुड़ गया। लचीला बना एक वायर हूँ मैं, मुझे गोद ले लो रिटायर हूँ मैं। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत सही है, आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। बंद सुने। जो ठहरा नयन में वो पानी हूँ मैं, करूँ क्या बहुत स्वाभिमानी हूँ मैं। जो ठहरा नयन में वो पानी हूँ मैं, करूँ क्या बहुत स्वाभिमानी हूँ मैं। बिना जोग साधे सदी जोग में, हृदय में बसी संत वाणी हूँ मैं। धरा पे खड़ा एक विश्वास हूँ, किसी बेबसी की निठुर आस हूँ। चलूंगा जहाँ तक चलेगी जमीन, खलेगी मुझे पर सभी की खमी। मगर ये न समझो कि कायर हूँ मैं, मुझे गोद ले लो रिटायर हूँ मैं। आवाज आ रही मेरी? देखें, भरा नीर से ऐसा बादल हूँ मैं, धुला पीर से ऐसा काजल हूँ मैं। खुले अंग रिश्तों के ढकता हुआ, विवश हूँ गरीबी का आंचल हूँ मैं। कोई ऐसे घर से मिला दे मुझे, अधूरे सपन ही दिला दे मुझे। बहुत थक गया हूँ न चल पाऊंगा, न क्षमता को अपनी ही छल पाऊंगा। पुराना घिसा एक टायर हूँ मैं, मुझे गोद ले लो रिटायर हूँ मैं। अंतिम देखें, वृद्ध लोगों को कैसे सबकी चिंता रहती है। किसी फूल को जो तपन ने छुआ, बहुत छटपटाया है बेकल सुआ। गिरा अश्रुवन भूमि पर जो कभी, के होठों पे उसके है अब भी दुआ। सदा प्यार से था जो सींचा चमन, बना शूल का एक गलीचा चमन। ये पिंजरा ये खंडहर ये दीवार है, न इस पार कोई न उस पार है। तुम्हारी सदी पर सटायर हूँ मैं, मुझे गोद ले लो रिटायर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपकी रचना है भारती जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और बहुत अच्छे प्रभला जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। खूबसूरत रचना। पार्थ व्यास जी अगर हमारे बीच में हैं, पार्थ जी सुन रहे हैं मुझे?
आरती, आप कहाँ जुड़ रहे हैं? आप आरती आइए आप इसमें। अच्छा प्रवीण जी, अच्छा ठीक है, आइए आप भी आ जाइए, स्वागत है आपका। प्रमीला भारती जी नमस्कार। सबको अनम्यूट कर दिया मैडम तो। प्रमीला भारती जी नमस्कार। तारा गुप्ता। सबसे पहले तो समय सीमा को प्रवीण जी देखते हुए भी मैं तालिया में बोलना चाहता हूँ आपके लिए। हेलो, आपकी आवाज कम आ रही है प्रवीण जी। हेलो, हेलो, हाँ जी बोलिए। प्रवीण जी स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी प्रवीण जी बोलिए, आपका हाँ स्वागत। सुषमा जी, प्रवीण हाँ जी स्वागत है, रचना आ पढ़िए। रही है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ मैं बोल रहा था सुषमा जी कि यहाँ पर सबसे पहले कौन चढ़ा सब जानते हैं। एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन गया सब जानते हैं। सुषमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो साहित्यिक सन्नाटा आपने तोड़ा है। बहुत धन्यवाद सुषमा जी, आपके आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आभार आपका। ठीक है, मैं शुरू करूं? जी जी पढ़िए। मैं शुरू करूं? हाँ जी रचना हेलो, पढ़िए। प्रवीण जी रचना पढ़िए अपनी। आइए समय की सीमा को देखते हुए बिना भूमिका के मैं प्रारंभ करता हूँ। पूर्ववत संबंध पर नदारद ऊष्मा, आग चारों ओर पर नदारद ऊष्मा, हर उपग्रह ग्रह होने का है ब्रह्म वाले। हेलो, हेलो, हाँ जी पढ़िए पढ़िए। पूर्ववत संबंध रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी हाँ, पूर्ववत संबंध पर नदारद ऊष्मा, आग चारों ओर नदारद ऊष्मा, हर उपग्रह ग्रह होने ब्रह्म वाले हुए, दीप्ति तो है धारी पर नदारद ऊष्मा, पूर्ववत संबंध पर नदारद ऊष्मा। छोटी छोटी सी 2 लाइनों की 4 लाइनों की मेरे होते, वो अगला आपको सुना रहा हूँ कि गुरु महिमा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन मेरे कुछ अनुभव मुझे इस तरीके का लिखने पर विवश करते हैं कि ऐ प्रवीण तू एक लव्य सी भक्ति न दिखा, ऐ प्रवीण तू एक लव्य सी भक्ति न दिखा, यहाँ सारे पक्षधर सिर पर जुड़ते हैं, बचा सके तो अपने अंगूठे को बना, देख चारों ओर द्रोणाचार्य तुझको घेरे है। और अब जैसा कि हम और आप देख रहे हैं, लंबी लंबी सड़कों पर हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के लिए जो लोग विवश हैं, उनके लिए चंद 4 पंक्तियां बोलकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। चिलचिलाती धूप में हम नंगे पांव हैं, पैरों के तलुओं में भी अनगिनती घाव हैं, इस जन्म का तुम्हें कुछ याद ही नहीं, लगता है ये सब मेरे पूर्व जन्म पाप है, लगता है ये सब मेरे पूर्व जन्मों के पाप है। और पुनः आपको बहुत बहुत बधाई आज के इस सफल आयोजन के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी रचना पढ़ी आपने। और अब मैं आवाज दे रही हूँ, हमारे बीच में विनयशील जी हैं। विनयशील जी आपका स्वागत, अभिनंदन। विनयशील जी स्वागत है आपका, रचना पढ़िए विनय जी। नमस्कार विनय जी, स्वागत है आपका। अच्छा विनय जी कविता पढ़िए। नमस्कार। हाँ स्वागत, कविता पढ़िए। सबसे पहले अपनी अग्रजा अनुजा और अग्रज अनुज सभी कवि मित्रों को प्रणाम करता हूँ। जी जी। और एक छोटी सी एक प्रेम कविता बहुत पहले की मेरी लिखी हुई है, आप जुड़ जाइए, मैंने आपको तो पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा अपना। कि चलो मेरे पुनर्जन्म तक। कविता का शीर्षक है चलो मेरे पुनर्जन्म तक।
तुमने मारा है अंतर पशु को, तुमने मारा है अंतर पशु को, डुबाकर अनंत में बहुत गहरे, बांधकर द्रवित दृगों में लगाकर पलकों के पहरे, तुमने मारा है अंतर पशु को। तुमने मारा है अंतर पशु को, डुबाकर अनंत में बहुत गहरे, बांधकर द्रवित दृगों में लगाकर पलकों के पहरे, तुमने मारा है अंतर पशु को। तुमने किया है प्रिय अकस्मात जो यह छल, नव जागृत निर्बल मन हुआ है विकल, सुनो अब बरो दंड लेकर शपथ अखंड, चलो अब साथ साथ थाम हाथ मेरे ही अनवरत, चलो अब साथ साथ थाम हाथ मेरे ही अनवरत, छुपाकर अन्य पशुओं से, छुपाकर अन्य पशुओं से खड़े जो था हमें निशि भर, बचाकर तड़ित से घन से अड़े जो राह में दुस्तर, जगाकर लौ निशा तक, निभाकर अंधतम से उषा तक, चलो चलो मेरे मनुष्य होने तक, चलो मेरे पुनर्जन्म तक। बहुत खूब विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अब आवाज दे रही हूँ अनिमेश जी को। अनिमेश जी स्वागत है आपका, अभिनंदन है अपनी रचना पर अनिमेश जी। सबको प्रणाम करता हूँ। एक गजल मतलब पेश करता हूँ। शर्त है कि मुस्कुराते आइए ले जाइए, शर्त है कि मुस्कुराते आइए ले जाइए, मंजिलें पाने को हमसे रास्ते ले जाइए। शर्त है कि मुस्कुराते आइए ले जाइए, मंजिलें पाने को हमसे रास्ते ले जाइए। तो शेर देखें कि आपकी मायूसियों के हल तो हम पर नहीं, आपकी मायूसियों के हल तो हम पर है नहीं, जिंदगी के खूबसूरत मसले ले जाइए, जिंदगी के खूबसूरत मसले ले जाइए। और दिन में दिखती है लरजते हुस्न की परछाइयाँ, दिन में दिखती है लरजते हुस्न की परछाइयाँ, इश्क के जज्बात बिल्कुल अनछुए ले जाइए, इश्क के जज्बात बिल्कुल अनछुए ले जाइए। और सच यही है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, सच यही है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, हमसे तो जिंदा दिली के हौसले ले जाइए, हमसे तो जिंदा दिली के हौसले ले जाइए। और खेल खेला इश्क था और हो गई है हार तो, खेल खेला इश्क था और हो गई है हार तो, हारी बाजी जीतने के मौजदे ले जाइए, हारी बाजी जीतने के मौजदे ले जाइए। और अपने दिल की तीर से तुम लड़ोगे उम्र भर, अपने दिल की तीर से तुम लड़ोगे उम्र भर, रोशनी के गीत जो हमने रचे ले जाइए, रोशनी के गीत जो हमने रचे ले जाइए। तो शेर कुछ हमने कहे हैं आपके एजाज में, शेर कुछ हमने कहे हैं आपके एजाज में, अब ये जैसे बन पड़े अच्छे बुरे ले जाइए, अब ये जैसे बन पड़े अच्छे बुरे। बहुत खूब। अब बहुत 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 धन्यवाद अनिमेश जी। अब मैं अनिल जी को बुला रही हूँ। अनिल मासूम जी आइए, आपका स्वागत है। हमारे पास बहुत कम समय बचा है, हमारे मुख्य अतिथि को भी हमें सुनना है, रामावतार बैवा जी को। अनिल जी फटाफट अपनी रचना पढ़ दीजिए। बिना भूमिका के शुरू हो रहा हूँ। आवाज आ रही है? थम्स अप कर दीजिए। अनिल जी। भरा है आंख में जो भी वो पानी खूबसूरत है, भरा है आंख में जो भी वो पानी खूबसूरत है, हमारे प्यार की ये भी निशानी खूबसूरत है, हमारे प्यार की ये भी निशानी खूबसूरत है, हमारे प्यार की ये भी कहानी खूबसूरत है, हुए किरदार हम जब से कहानी खूबसूरत है, हुए किरदार हम जब से कहानी खूबसूरत है, मैं राजा हूँ बहुत अच्छा तू रानी खूबसूरत है, मैं राजा हूँ बहुत अच्छा तू रानी खूबसूरत है, इसी दौर में मुझको जमाने के मिले गम भी, इसी दौर में मुझको जमाने के मिले गम भी, मगर फिर भी कहूँगा मैं जवानी खूबसूरत है, मगर फिर भी कहूँगा मैं जवानी खूबसूरत है, दिया है जख्म तूने तो उसे दिल से संभाला है,
दिया है जख्म तूने जो उसे दिल से संभाला है। कभी रिश्ता है खून लेकिन निशानी खूबसूरत है। कभी रिश्ता है खून लेकिन निशानी खूबसूरत है। मोहब्बत हिज्र में भी एक नया सा नूर देती है। मोहब्बत हिज्र में भी एक नया सा नूर देती है। हुई मीरा ये जब से भी दीवानी खूबसूरत है। हुई मीरा ये जब से भी दीवानी खूबसूरत है। लिखा जो कुछ भी मैंने वो मेरी लिखा जो कुछ भी मैंने वो तो मेरी शायरी है बस। लिखा जो कुछ भी मैंने वो तो मेरी शायरी है बस। कहा तूने मगर जो भी जुबानी खूबसूरत है। कहा तूने मगर जो भी जुबानी खूबसूरत है। आखिरी है, कई रिश्ते हैं ऐसे भी कभी बूढ़े नहीं होते। कई रिश्ते हैं ऐसे भी कभी बूढ़े नहीं होते। मेरा बचपन ये कहता है कि नानी खूबसूरत है। मेरा बचपन ये कहता है कि नानी खूबसूरत है। बहुत सुंदर। शुक्रिया सबका, और तारा जी को फिर से एक बार प्रणाम, मुझे काफी देर से दिखी नहीं। अच्छा, अब हमारे बीच में शायद हम सब पढ़ चुके, मतलब मुझे छोड़ के और दामोदर बैरवा जी को छोड़ के सब पढ़ चुके हैं शायद। इनको एक्सटेंड किया और तो कोई नहीं रह गए ना हमारे बीच में पढ़ने के लिए। सुषमा जी आप रह गई हैं, आपको पढ़ना है, और अभी तो आपको सुनेंगे, फिर बाकी लोगों से पूछेंगे कौन कौन रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, पुनः अभिनंदन स्वागत करती हूँ और जल्दी से अपने 2 छंद सुना देती हूँ और फिर दामोदर बैरवा जी को बुलाती हूँ। 2 नए छंद लिखे हैं। श्रृंगार करे हैं सांवरिया सवरी चली जाए रही सखी राधा। श्रृंगार करी हैं सांवरिया सवरी चली जाए रही सखी राधा। श्याम लगाए रहे बिंदिया छटा बिखराए रही सखी राधा। अलके श्याम बनाए रहे घटा बन बने छाई रही सखी राधा। सांवरिया बांधे साड़ी और बंद बंद जाए रही सखी राधा। सांवरिया बांधे साड़ी और बंद बंद जाए रही सखी राधा। और एक छंद और पढ़ती हूँ। बेप्रीत भये मोरे कान्हा पर प्रीत निभाए रही सखी राधा। भूल रही रीति कान्हा निभाए रही सखी राधा। जो मुरली अधरा ने धरे जो मुरली अधरा ने धरे बाको धर्म निभाए रही सखी राधा। कान्हा बहुत सुंदर। यहाँ को आए रहे दर्शन को जाए रही सखी राधा। धन्यवाद। और अब जल्दी से अपने मुख्य अतिथि दामोदर बैरवा जी का स्वागत करती हूँ, उन्हें बुला रही हूँ। आपका बहुत बहुत आभार और स्वागत है दामोदर बैरवा जी। बैरवा जी आपका स्वागत, अभिनंदन। सब सुन रहे हैं मुझे? जी हाँ जी, सब सुन रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है सबको? जी जी। एक क्योंकि माहौल अभी बहुत दर्दनाक माहौल है, आज भी कोरोना के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़े हैं, तो ज्यादा कुछ सुनाने का कहने का मन नहीं है। कोरोना पे एक पंक्तियां हैं जी, स्वागत। कि किसने सोचा था यहाँ होगा हाहाकार। किसने सोचा था यहाँ होगा हाहाकार। एक तरफ कोरोना होगा एक तरफ संसार। कि किसने सोचा था यहाँ होगा हाहाकार। एक तरफ कोरोना होगा एक तरफ संसार। और जिस चमगादड़ के लिए पूरा दिन अंधियार, कि जिस चमगादड़ के लिए पूरा दिन अंधियार, मानव उसको खाई के ढूंढ रहा उजियार। कि जिस चमगादड़ के लिए पूरा दिन अंधियार, मानस उसको खाई के ढूंढ रहा उजियार। और पीपल जैसे पेड़ का करते रहे शिकार। कि पीपल जैसे पेड़ का करते रहे शिकार। कैसे अब छाया मिले
कैसे मिले बौछार। कि पीपल जैसे पेड़ का करते रहे शिकार, कैसे अब छाया मिले, मिले कैसे बौछार। और अभी चिड़ी ने चुगा नहीं पूरा खेत पठार। कि अभी चिड़ी ने चुगा नहीं पूरा खेत पठार, जात धर्म को भूल के ढूंढे कोई उपचार। कि अभी चिड़ी ने चुगा नहीं पूरा खेत पठार, जात धर्म को भूल के ढूंढे कोई उपचार। और सामाजिक दूरी रखें भले विचार। कि सामाजिक दूरी रखें भले विचार, मीटर मीटर की दूर पर पेड़ लगाएं अपार। कि सामाजिक दूरी रखें भले विचार, मीटर मीटर की दूरी पे वृक्ष लगाएं अपार। और बहुत सारे युवा साथ में जुड़े हैं। एक आखिरी पंक्ति सुना देता हूँ। कि माना हाथ मिलाना अब हो गया है दुश्वार। कि माना हाथ मिलाना अब हो गया है दुश्वार, नजर मिलाने में भला जाता क्या है यार। कि माना हाथ मिलाना अब हो गया है दुश्वार, नजर मिलाने में भला है। और बहुत अच्छी इस तरह के नई आधुनिकता से हम जुड़े हैं आज। और मैं पहली बार इस ऐप से जुड़ा हूँ। फेसबुक और व्हाट्सएप पर तो कई बार, लेकिन जूम पर पहली बार। मुझे डर भी लग रहा था कि जूम पे कहीं कुछ इस तरह खतरा ना हो, पर आज पहली बार शायद कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। और बहुत सुषमा जी बहुत बधाई। थोड़ा सा समय है, अपना एक थोड़ा सा छंद पढ़ा दीजिए। ठीक है तो मैं एक रचना, बहुत अच्छा है छंद, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जो आप सुनाते हैं। एक रचना है आपकी ना। ठीक है मैं अभी, असल में माहौल कुछ इस तरह का था ना, मन कर नहीं रहा कि हम कुछ तरह का, लेकिन फिर एक रचना आप सबका ध्यान चाहता हूँ। कि कुछ और कर सितम, कुछ और कर हम पे अभी सितम नहीं हुआ। कुछ और कर हम पे अभी सितम नहीं हुआ, मेरी पलकों का एक रेजा भी पूर्णम नहीं हुआ। कुछ और कर हम पे अभी सितम नहीं हुआ, मेरी पलकों का एक रेजा भी पूर्णम नहीं हुआ। और तुमने भी ऐसी चोट खाई थी क्या दोस्तों, कि तुमने भी ऐसी चोट खाई थी क्या दोस्तों, कि सारा लहू बह गया और जख्म नहीं हुआ। वाह वाह वाह, तुमने भी ऐसी चोट, बहुत सुंदर। तुमने भी ऐसी चोट खाई थी क्या दोस्तों, कि सारा लहू बह गया और जख्म नहीं हुआ। और मेरे खतों की लाके उसने खाक दिखा दी। मेरे खतों की लाके उसने खाक दिखा दी, मुझे फिर भी उसकी जफा पे वहम नहीं हुआ। क्या बात है। क्या बात। मेरे खतों की लाके उसने खाक दिखा दी, मुझे फिर भी उसकी जफा पे वहम नहीं हुआ। और कुछ और बरसों आंसुओं मेरे ललाट पर, कुछ और बरसों आंसुओं मेरे ललाट पर, मेरे गम का समंदर अभी खत्म नहीं हुआ। क्या बात है। कुछ और बरसों आंसुओं मेरे ललाट पर, मेरे गम का समंदर अभी खत्म नहीं हुआ। और वो ले गए विदाई हमसे 7 जन्म की। वो ले गए विदाई हमसे 7 जन्म की, हमसे तो बसर एक ही जन्म नहीं हुआ। क्या बात है। वो ले गए विदाई हमसे 7 जन्म की, हमसे तो बसर एक ही जन्म नहीं हुआ। कुछ और कर हम पे सितम, अब कुछ और कर हम पे अभी सितम नहीं हुआ, मेरे पलकों का एक रेजा भी पूर्णम नहीं हुआ। और अभी चूंकि समय है तो एक रचना और, अगर है तो, नहीं तो अभी समय है। रमेश राम सर की अभी जी 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 ठीक है। एक रचना मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। कि वनवास श्याम ने भेजा था, एक वनवास श्याम ने, अब क्योंकि सुषमा जी ने एक राधा खंड पर आवाज थोड़ी कम अच्छा बहुत छंद पढ़े, तो 2-3 पंक्तियां हैं। कि वनवास श्याम ने भेजा था सीता को पिछले जीवन में, वनवास श्याम ने भेजा था सीता को पिछले जीवन में, बदला तो राम से लेना था यूं बन के राधा मधुबन में।
कि वनवास श्याम ने भेजा था सीता को पिछले जीवन में, बदला तो राम से लेना था यूं बन के राधा मधुवन में। उसे चांद से सुंदर रूप मिला, उसे चांद से सुंदर रूप मिला, तारों से बेहतर नैन मिले। उसे चांद से सुंदर रूप मिला, तारों से बेहतर नैन मिले। फिर डाल घटाओं का काजल बस गई कान्हा की चितवन में। उसे चांद से सुंदर रूप मिला, तारों से बेहतर नैन मिले। फिर डाल घटाओं का काजल बस गई कान्हा के चितवन में। और कर प्यार का जादू कान्हा पे, कर प्यार का जादू कान्हा पे, वो छिप गई जाके बरसाने। कर प्यार का जादू कान्हा पे, वो छिप गई जाके बरसाने। फिर दिन भर बंसी बजवाई पागल कान्हा से वनवन में। कर प्यार का जादू कान्हा पे, वो छिप गई जाके बरसाने। फिर दिन भर बंसी बजवाई पागल कान्हा से वनवन में। और राधा को लुभाने की खातिर कर बैठा प्यार हजारों से, कि राधा को लुभाने की खातिर कर बैठा प्यार हजारों से। क्यों राधा उसकी हो ना सकी, वो रहा सदा इस उलझन में। कि राधा को लुभाने की खातिर कर बैठा प्यार हजारों से, क्यों राधा उसकी हो ना सकी, वो रहा सदा इस उलझन में। और आखिरी पंक्ति इसके लिए सारी ये रचना लिखी कि जब रूप धरा श्री राम का, जब रूप धरा श्री राम का, तब कान्हा को पता चला। जब रूप धरा श्री राम का, तब कान्हा को पता चला, ये राधा नहीं मेरी सीता है। फिर बसा लिया उसे धड़कन में। क्या बात है, क्या बात है। ये राधा नहीं मेरी सीता है, फिर बसा लिया उसे धड़कन में। वनवास श्याम ने भेजा था सीता को पिछले जीवन में, बदला तो राम से लेना था यूं बन के राधा मधुवन। तो सबका बहुत आभार सुनने के लिए, और आज बहुत अच्छा लगा। हम सब एक बार फिर मिले और फिर सुषमा जी के साथ फिर मुलाकात होती रही। जल्दी हम ये कोरोना खत्म हो तो मिल के बैठ के आमने सामने बैठे और फिर इकट्ठे हो, फिर मोहब्बत प्यार की बातें करें, कविता की बात करें, संवेदना की बात करें, संवेदनाओं की बात करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार दामोदर दलवा जी आपका, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके साथ से इतनी अच्छी गोष्ठी, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी हो गई। देखिए ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ लोग जुड़ गए, गुजरात से जुड़ गए, कैलकाटा से, हर जगह से लोग हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही की गोष्ठी है, जुड़ते रहिए, आते रहिए। धन्यवाद। उम्मीद है कि अगली बार कोई ना कोई चांस बहुत भी बधाई जुड़ेगा। आपको इतनी सुंदर गोष्ठी के लिए सुषमा जी। बहुत सौभाग्य है कि हम लोग आए और यहाँ इतने लोगों से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बार आपकी गोष्ठी में आना चाह रही थी पर कभी मौका ही नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ हो जाता था। मेरे तो आज ऑनलाइन था। जो लोग नहीं जुड़ पाते, जो लोग नहीं पहुंच पाते, रोचिका जी हमारे साथ आई, अभी जुड़ी, और जो लोग बाहर से जुड़े हैं, हमारा सौभाग्य है।